सर्वप्रथम सभी बच्चों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम बच्चों इस वीडियो में गद्य गरिमा का दूसरा अध्याय अशोक के फूल, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस संपूर्ण पाठ को समझने के लिए कुछ मुख्य तथ्य हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि संपूर्ण पाठ की जानकारी कितनी सहजता से, सरलता से आप सबको हो जाए। इसके लिए मैंने कुछ मुख्य तथ्यों का निर्धारण किया है। वह तथ्य इस प्रकार है। नंबर 1 पे है अशोक वृक्ष का पौराणिक आधार क्या है। दूसरा है संपूर्ण पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। तीसरा है पाठ की समीक्षा के विभिन्न चरण। विभिन्न चरण में है, इसमें है पहला अशोक का मनोहर पुष्प एवं लेखक की उदासी। भारतीय साहित्य में अशोक पुष्प का आगमन और निर्गम। अगला है अशोक वृक्ष की रहस्यात्मकता। अगला है अशोक वृक्ष की पूजा यक्षों और गंधर्वों की देन। अगला है अशोक वृक्ष सामंती सभ्यता का प्रतीक। अगला चरण है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। अगला चरण है अशोक वृक्ष के माध्यम से मानव जाति को संदेश। इतने चरणों में इस पाठ को हम बांटे हैं ताकि जब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आपको पूरे पाठ की बड़ी सरलता से, सहजता से जानकारी हो जाएगी। क्योंकि पाठ बहुत लंबा है, इसलिए इस लंबे पाठ को किस तरह हम आसानी से समझ सकें, इसके लिए मैंने इसको चरणों में बांटा है। फिर अंतिम जो मुख्य तथ्य है, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के रेखांकित अंश की व्याख्या तथा संबंधित प्रश्नोत्तर, इतने तथ्यों पर हम विचार करेंगे। तो अशोक वृक्ष का जो पौराणिक आधार है वह इस प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक, जैसा कि नाम से ही ये अर्थ निकल रहा है कि जो इसमें कोई शोक न हो, इसमें कोई चिंता न हो। इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इसे खुशियों का पेड़ कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष का पौराणिक आधार यह है, पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे तब उनके आंख से आंसू की 2 बूंदें गिरी। एक बूंद बद्रीनाथ में गिरा, जिससे वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। एक बूंद रावण ने अपनी हथेली पर ले लिया और उसे लाकर अपने अशोक वाटिका में गिराया, जिससे वहां पर तमाम अशोक के वृक्ष उगाए। जब रावण सीता को लंकापुरी लाया था तब इसी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे ही इनको रहने का स्थान दिया था। जब सीता जी राम का वियोग नहीं सह पाई और उनके लिए सहना असहनीय हो गया, तब वे अशोक वृक्ष से अपनी व्यथा को दूर करने के लिए अनुनय विनय किया था। वह अशोक वृक्ष से अंगारे की मांग की थी, अग्नि की मांग की थी। वह चौपाई इस प्रकार है। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना, नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। उन्होंने कहा, हे वृक्ष, हे अशोक वृक्ष, आप हमारी विनय को
प्रार्थना को सुन लें और अपने नाम को सत्य करें। जैसा कि आपका नाम है अशोक, इस अशोक नाम को आप सत्य करें, हमारे शोक को हर लीजिए और अपने नाम को सत्य करें। आपके जो नए नए कोपले हैं वह अग्नि के समान है। उस कोपले रूपी अग्नि को मुझे प्रदान करके और मेरे व्यथा का निवारण कर दे, उसका निदान कर दें। इस तरह उन्होंने अशोक वृक्ष से अनुनय विनय किया था। इसीलिए इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इसका अशोक के वृक्ष का औषधि गुण भी बहुत है। इसके पुष्पों का तो औषधि गुण तो है ही, सभी हिस्सों का औषधि गुण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी छाल का विशेष महत्व है। यह वृक्ष जो है जैन, बौद्ध और हिंदुओं का द्वारा पवित्र माना जाता है। चैत्र माह में इसकी पूजा की जाती है। यह पौराणिक देवता यक्षिणी के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह वृक्ष जो है, इसकी जो बनावट होती है, एक छोटे जो कलमी आम होते, आम का वृक्ष जो छोटा गोलाकार रूप में होता है, उसी तरह से इस वृक्ष की बनावट भी होती है। जो आज आप लोग जानते हैं कि अशोक वृक्ष को जो आप इस समय जो पहचान करते हैं वह नकली अशोक है, वह वास्तविक अशोक नहीं है, वह नकली अशोक है। असली अशोक का जो पेड़ होता है वह आम के वृक्ष की तरह घनाकार, झबरेदार, गोलाकार रूप में होता है और इसमें जो पुष्प खिलते हैं वह बड़े गुच्छे में, बड़े ही मनोहर, मन को बड़े चित्ताकर्षक होते हैं, मन को आकर्षित कर लेते हैं। यह बड़ा ही मनोरम होता है। यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। यह सभी के चित्त को आकर्षित किए बिना नहीं रहता है। तो इस वृक्ष का उस पुष्प का विशेष महत्व है। अब इसके पौराणिक आधार को मैंने आपसे बताया, इसका पौराणिक आधार यही है। अब इसके हम दूसरे तथ्य, संपूर्ण पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ पर ले चलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि कठिन पूरे पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ क्या है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित हम करते हैं। तो चलिए, पहला शब्द है मनोहर। इसका अर्थ है मन को हरने वाला, अस्तबकों, गुच्छों, मोहक भाव, मोहित कर देने वाला भाव, कंदर्प देवता, इसका अर्थ है कामदेव, तूणीर, तरकश, जिसमें बाण रखने का पात्र होता है उसको तूणीर कहा जाता है, उसका अर्थ है तरकश, पुष्पित माने फूले हुए, फूलों से युक्त, हतभाग्य, भाग्यहीन। अगला शब्द है दूरदर्शी, दूर दृष्टि रखने वाले। मुहूर्त शब्द है, इसका अर्थ है क्षण। अगला शब्द है अंतर्यामी, इसका अर्थ है भगवान। पंडितों, विद्वान का अर्थ है विद्वानों। आर्येतर मतलब आर्यों से इतर। उपास्य शब्द का अर्थ है जिसकी उपासना की जाए। वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र धारण करने वाला, पाणी मतलब हाथ होता है, हाथ में वज्र धारण करने वाला। अभिभूत शब्द है, इसका अर्थ है पराजित। अगला शब्द है शाक्त साधना, इसका अर्थ है शक्ति की उपासना अर्थात देवी की उपासना। फिर अगला है शब्द है वज्रयान, बौद्ध धर्म की एक शाखा है, इसको वज्रयान कहा जाता है। फिर अगला शब्द है कापालिक, इसका अर्थ है तांत्रिक। अगला शब्द है रहस्यमय, इसका अर्थ है रहस्य से भरा हुआ अर्थात छिपा हुआ। चरण तारण शब्द का अर्थ है चरण प्रहार। अगला शब्द है दोहन या दोहद, इसका अर्थ है लालसा, गर्भकाल में गर्भवती स्त्री की गर्भवती की इच्छाएं।
भक्षण शब्द है, इसका अर्थ है खाने। संतान कामना का अर्थ है संतान पाने की इच्छा। फिर अगला शब्द है असृजनकारी। इसका अर्थ है बजने वाले पायल या अनुरागोत्पादक बिछुए। फलवती शब्द है, इसका अर्थ है पूर्ण। स्मरवर्धक शब्द है, इसका अर्थ है कामोद्दीपक। अगला शब्द है कुंझटिका छन्न आकाश। इसका अर्थ है कोहरे से ढका आकाश जहां कुछ दिखाई न दे, रहस्यपूर्ण। अगला है पंख कहाँ है। इसका अर्थ है सामर्थ्य नहीं है। फिर है नूपुर, नूपुरों से युक्त। आघात शब्द का अर्थ है प्रहार। पुष्पित शब्द का है फूलों से युक्त होना। अलक्तक शब्द है, इसका अर्थ है महावर। लाल महावर, जो स्त्रियां अपने पैरों में जो रंग लगाती हैं लाल रंग का, वो अलक्तक कहा जाता है। फिर है अगला शब्द है रंजित, रंगे हुए। अगला शब्द है स्फटिक। इसका अर्थ है श्वेत संगमरमर। अगला शब्द है पुष्प संभार, फूलों से। कंदर्प का अर्थ है कामदेव। भंगिमा शब्द है, इसका अर्थ है तिरछी चितवन। अगला शब्द है स्मृति, यादें। सुवर्ण युग, स्वर्ण युग। अगला शब्द है सामंत सभ्यता। इसका अर्थ है राजा महाराजाओं एवं धनी वर्ग की सभ्यता। पीरों, इसका अर्थ है सिद्धों। पीछे छूट गया, इसका अर्थ है भुला दिया गया। दुर्दम शब्द है, इसका अर्थ है जिसका दमन करना कठिन हो। फिर है जिजीविषा। इसका अर्थ है जीने की इच्छा। अबाधित, इसका अर्थ है जिसमें बाधा न डाली गई हो। अगला शब्द है अनाहत, इसका अर्थ है जिसे आहत न किया गया हो। पंडित का अर्थ होता है विद्वान, और पंडिताई शब्द का अर्थ है विद्वता। बोझ शब्द का अर्थ है भार। कर्णामंतस शब्द का अर्थ है कर्णफूल, कान का वलयाकार आभूषण बाली। सौकुमार का अर्थ है सुकुमारता। निफूले शब्द का अर्थ है पुष्पहीन। अधीश्वर शब्द का अर्थ है राजा, मालिक, स्वामी। मनोजन्मा शब्द का अर्थ है कामदेव। परवर्ती शब्द का अर्थ है बाद के। देवयोनि जाते शब्द का अर्थ है देवयोनिज, देवताओं से उत्पन्न। अधिष्ठाता शब्द है, इसका अर्थ है रखवाला, नियामक, ईश्वर, प्रधान, मुखिया। कुसुम स्तवक का अर्थ है फूलों का गुच्छा। दयता, दयिता, दयिता का शब्द है प्रिया। वायु लुलित का अर्थ है वायु से चंचल। झंझा शब्द का अर्थ है वात्या चक्र। पदाघात शब्द का अर्थ है पाद प्रहार। मार विजय शब्द का अर्थ है काम विजय। नामांतर का शब्द का अर्थ है दूसरा नाम। अभिचार शब्द का अर्थ है अनुष्ठान। बुरे कार्य में मंत्र का प्रयोग, झाड़ फूंक टोना, इतना अर्थ है इसका। अभियान का अर्थ है आक्रमण, चढ़ाई। गुल्म का अर्थ है, गुल्म शब्द का अर्थ है झाड़ी, लघुतर। मुसाहिब शब्द है, इसका अर्थ है राजा का परामर्शदाता, खुशामदी, सम्मानित जन के आसपास बैठने वाला व्यक्ति।
महार्घ, बहुत अधिक मूल्य का, महंगा, बहुमूल्य। पुनालुवन सोसाइटी शब्द है, पुनालुवन सोसाइटी, इसका अर्थ है समाज के प्रमुख। विद्रुम शब्द है, इसका अर्थ है मूंगा प्रवाल। रक्तकंद, मूंगा को ही प्रवाल कहते हैं। दूसरा है इसका अर्थ रक्तकंद। मुक्ताफल नामक वृक्ष, मुक्ताफल नामक वृक्ष। फिर है अगला, इसका अर्थ है वृक्षों का नया पत्ता या कोपल। ये इतने मुख्य इसके शब्दार्थ हैं। इस शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और मैंने एक अशोक वृक्ष का रेखांकित चित्र भी बनाया है, जिसे आप लोग चित्र के माध्यम से उसे जान लीजिए, समझ लीजिए। जो आज अशोक के वृक्ष जो जानकारी आपको है, वह नकली अशोक का वृक्ष है, वह लंबाई में होता है।